ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महमल पाहुड़ जी ग्रंथ में कल हमने देखा, इस आत्मिक भावना से आत्मानुभव रूपी मोक्ष मार्ग का बार बार मनन किया गया है। जिस आत्मिक भावना से आत्मानुभव रूपी मोक्ष मार्ग का बार बार मनन किया है, देखो आगे कह रहे हैं, वास्तव में अध्यात्म भाव मिश्री व अमृत की डली है, जिसको जितनी बार भी चूसा जाएगा परम मिष्ट आत्मिक रस का स्वाद आएगा। कुछ और कह रहे थे और कह रहे थे सुनने के लिए आ जाएगा। देखिए, जिसे मिठाई मिठास पसंद होती है, वो मिश्री अमृत की डली इस प्रकार का कोई स्वादिष्ट भोजन हो तो उसको रस ले लेके चूस चूस के उसका स्वाद लेकर आनंद मानता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव को या सम्यक्त्व सन्मुख जीव को, सच्चे मुमुक्षु को अपने ज्ञानानंद का रसस्वादन करने का निरंतर भाव आता ही आता है। निरंतर वो उसका स्वाद लेना चाहेगा। और यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, मोक्ष का मार्ग कहीं आत्मा से बाहर नहीं है, पूरा का पूरा मार्ग भीतर में रहा हुआ है, अपनी आत्मा में रहा हुआ है। एक बाहर निकलना सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन पाया नहीं है, होने वाला है, या न भी हो फिर भी प्रयत्न कर रहा है। देखो, होना न होना, काल लब्धि पकना, 4 समय का 5 समय का पूर्ण मिलना, यानी पुरुषार्थ कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से। थोड़ा तो चलेगा डिस्टर्बेंस। या पटना से आ रहा है क्या कोई? सभी म्यूट पे हैं। आ रही है आवाज बराबर? हाँ, आ रही है। यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग, वास्तविक जिन्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उनके लिए ये बात है। और मोक्ष का मार्ग कहीं आत्मा से बाहर नहीं है। पूरा केंद्र बिंदु मोक्ष मार्ग में आत्मा को बताया गया है, जिसे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, समझना वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कौन सा पाठ कर रहे हैं, किसका स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन सा सत्संग कर रहे हैं, वो तब महत्व का मोक्ष की अपेक्षा से साधन कहा जाता है
कि जब आपका उपयोग उस जीव का उपयोग परद्रव्य परभावों से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ आए। और सीधी सी बात है, स्वरूप और स्वभाव की तरफ जिस उपयोग को लाना है, जो ध्यान घटित करना है, तो स्वरूप और स्वभाव को समझना पड़ेगा। बिना समझे वो उसमें कैसे आ पाएगा, कैसे स्थिर हो पाएगा, अपनी दृष्टि स्वसन्मुख अपनी आत्मा के सन्मुख कैसे कर पाएगा। जिसे मार्ग का पता ही नहीं है, मात्र बाहर 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 की क्रियाओं में ही जिसने धर्म मान लिया, वो इस मोक्ष मार्ग का वास्तविक अधिकारी नहीं है। यद्यपि 7 तत्वों के ज्ञान व श्रद्धान से आप और पर का यथार्थ ज्ञान होता है। देखिए, स्व पर का यथार्थ समझ नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी। स्व क्या है, पर क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, और मैं कौन नहीं हूँ, मेरा कौन नहीं है, इसकी यथार्थ जानकारी समझ नहीं होगी तो वो जीव भेद ज्ञान किसका करेगा। यहाँ कह रहे हैं, जब तक 7 तत्वों का ज्ञान यथार्थ श्रद्धान नहीं होता है, अर्थात जीव को जीव रूप और अजीव को अजीव रूप नहीं माने आएगा, तब तक वह भेद विज्ञान नहीं कर पाएगा। और बिना भेद विज्ञान के मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं। आपा पर का यथार्थीय जानकारी और उस जानकारी के आधार पर यथार्थ श्रद्धा, और इस श्रद्धा के आधार पर अपने स्वरूप स्वभाव, अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का श्रद्धा। इसलिए आगे बता रहे हैं, भेद विज्ञान के प्रताप से जब आत्मा का भले प्रकार मनन होता है, तब यकायक सम्यक दर्शन का उदय होता है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है मोक्ष मार्ग की, वो है 4था गुणस्थानक। उसमें यदि पास नहीं होता है तो जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं। और सम्यक दर्शन व्यवहार और निश्चय के आधार पर हमारे महापुरुषों ने उसका कथन किया है, और उस कथन को यथार्थ रूप से जब तक हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, भेद विज्ञान जो सम्यक दर्शन का मूल है, धर्म का मूल सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का मूल भेद ज्ञान से भेद विज्ञान। तो प्रथम से प्रथम जो सम्यक दर्शन का मूल है भेद विज्ञान, भेद ज्ञान, अब उसको समझने के लिए थोड़ा और आगे चलेंगे तो प्राथमिक भूमिका में स्व पर का यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ समझ, और वो बिना स्वाध्याय सत्संग के नहीं हो सकती। कितना याद कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, वो महत्व का नहीं है। महत्व का तो है को बिना पढ़े, बिना सुने, बिना समझे
हम अपनी समझ को सही कर नहीं पाएंगे। इसलिए 7 तत्वों का शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से, भले विद्वान पंडितों के माध्यम से उसकी यथार्थ समझ करना हमें बहुत जरूरी है। और एक बार यथार्थ समझ आ जाए, स्व पर की यथार्थ समझ हो जाए, अब उसके बाद क्या करना? जानकारी हो गई, समझ आ गई, और यदि जानकारी लेकर समझ पूर्वक भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास न करें, अपने जीवन में प्रयोग में न लाएं, आचरण में न लाएं, मात्र चर्चा का विषय बनाएं और चर्या में लाने का पुरुषार्थ न करें, तो वो जानकारी, वो चर्चा मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से व्यर्थ हो जाती है। जैसे उदाहरण से कोई हम काम सीखते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, किस लिए करते हैं? कि जीवन में उसका उपयोग हो। यदि उस पढ़ाई का, उस जानकारी का हमारे जीवन में यदि कोई उपयोग न हो, तो वो जानकारी हमारे क्या काम की? भले मिल भी जाए, लेकिन उसका हमारे जीवन में कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे लिए तो एक अपेक्षा से व्यर्थ है, टाइम पास ही है। कि जीवन मिला है, गुजारना तो पड़ेगा किसी भी तरह से। खाते पीते ही गुजारे, सोते सोते गुजारे, काम करते करते गुजारे, धर्म करते करते गुजारे, स्वाध्याय करते करते गुजारे, अपनी आत्मरमणता के लक्ष्य से गुजारे। कुछ तो करना पड़ेगा करने के नाम पर। बिना किए जीव रह नहीं पाता है, रह नहीं सकता, क्योंकि अनादि का कुछ करने का संस्कार पड़ा है। तो करने के नाम पर अपनी अपनी अपेक्षा से कुछ करने के लिए बताया जाता है। लेकिन जिसे ये पता है कि करने में धर्म नहीं है, पहले श्रद्धा में पक्का होगा, वो भी कुछ तो करेगा। अपने स्वरूप स्वभाव में आने के लिए प्राथमिक भूमिका में कुछ करना तो पड़ेगा। आत्मा अक्रिय है, अकर्ता है, अपनी जगह बराबर है, लेकिन अक्रिय अकर्ता भाव तक, उस स्वरूप तक, स्वभाव तक पहुंचने के लिए भी प्रारंभिक भूमिका में कुछ करना पड़ेगा। भेद ज्ञान भेद विज्ञान ये भी तो एक क्रिया है। कुछ पढ़ना, सुनना, लिखना, स्वाध्याय करना, ये भी एक क्रिया है, ये करनी ही पड़ेगी। बिना स्वाध्याय, सत्संग, स्वरूप और स्वभाव का भान कैसे होगा? समझ कैसे आगी? मैं अकर्ता हूँ, अक्रिय हूँ, और मुझे अकर्तापने में, अपने स्वभाव में स्थिर होना है। ये भी जब तक स्वाध्याय सत्संग रूप क्रिया नहीं होगी तो समझ में कहाँ से आएगा? बहुत जने कहते हैं आत्मा अक्रिय अकर्ता है, तो क्या करना? पुरुषार्थ भी क्यों करना? परमात्मा स्वरूप हूँ मैं, अब क्या करना? अब उसे उस वास्तविकता की पता नहीं है। निश्चय को पकड़ लिया, निश्चयाभासी हो गया, अब कहता है कुछ नहीं करना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, जब तक 7 तत्वों का ज्ञान और श्रद्धान के द्वारा आपा और पर का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तब तक भेद विज्ञान जगता नहीं है। और आपा पर का यथार्थ ज्ञान हो जाए और भेद विज्ञान करे,
तो सत्य धर्म की ओर बढ़ सकता है। इसलिए आगे कह रहे हैं, भेद विज्ञान के प्रताप से जब आत्मा का भले प्रकार मनन होता है तब सम्यक दर्शन का उदय होता है। भेद विज्ञान भी कर लिया, अब आगे बताते हैं कि मात्र तोता रटन न हो जाए, मात्र शब्दों का रटन न हो जाए कि शरीर की क्रिया हो रही है और मैं जान रहा हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव को जान रहा हूँ, मुझे अपना ही अनुभव हो रहा है। उसके साथ भावों को जोड़ने का प्रयास करें। भाव भाषण कहा साथ में, तो भाव कैसे करना? तो भाव आत्मा से होते हैं, इसका इस जीव को अनादि से अभ्यास है, लेकिन वो अभ्यास परलक्षी है। पर के भाव आते कि नहीं? विचार भी आते हैं और भाव भी होते। विचार और भाव को बराबर समझना। विचार आना अलग वस्तु है और उस प्रकार का भाव होना अलग वस्तु है। और देखो, यथार्थ अभ्यास यदि किया जाए तो द्रव्यमन और भावमन की पकड़ भी जीव कर सकता है। थोड़ा उसका अभ्यास करना पड़ता है प्रयोगों के द्वारा। और यथार्थ रूप से उसका अभ्यास किया जाए अब यहाँ विशेष ये समझना है कि भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव तक पहुँचने का यदि यथार्थ पुरुषार्थ न किया जाए तो जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि भेद विज्ञान के प्रताप से जब आत्मा का भले प्रकार मनन होता है, चिंतन होता है, अभ्यास होता है, तब सम्यक दर्शन का उदय होता है। और निश्चय सम्यक दर्शन के उदय होते ही आत्मानुभव की शक्ति प्रकट हो जाती है। क्या कहा? निश्चय सम्यक दर्शन के उदय से। अब ये निश्चय सम्यक दर्शन क्या है और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, इसे भले प्रकार समझना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के 4 भेद व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से हम बताने का प्रयास करते हैं। पहले से पहली कंडीशन सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, सतधर्म का यथार्थ श्रद्धा। मैं तो 99% ये मानता हूँ, पहले ही इस व्यवहार सम्यक दर्शन में 99% लोग फेल हैं। सतदेव, अरहंत और सिद्ध परमात्मा, इसके अलावा किसी को परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप स्वीकार करना, श्रद्धान करना, सो सम्यक्त्व का दूषण है, मिथ्यात्व का पोषण है।
दूसरी बात, सतगुरु जिन्हें पंच परमेष्ठी में भावलिंगी मुनिराज कहा जाता है, अर्थात अंतर्मुरद अपनी आत्मा में लीन होने वाले, छठे सातवें गुणस्थानक में झूला खाने वाले भावलिंगी मुनिराज ही पंच परमेष्ठी के पद में स्थान पाने के अधिकारी और सच्चे सद्गुरु वही। निश्चय और व्यवहार का कथन चल रहा है। इसलिए जब तक द्रव्यलिंगी और भावलिंग का यथार्थ समझ नहीं होगी, चाहे चौथे गुणस्थानक की अपेक्षा से हो, पांचवें की अपेक्षा से हो, छठे की अपेक्षा से, कहीं न कहीं बाहर की क्रिया में, बाहर की आचरण में धर्म मानकर जीव अपने को ठगेगा। दूसरे की तो बात नहीं, दूसरे की हमें चिंता भी नहीं करनी है, स्वयं की चिंता कर ले बस। और अनादि से जीव स्वयं की चिंता नहीं कर रहा है, अन्य की चिंता कर रहा है। चिंता चिता समान कहा, लेकिन अन्य की चिंता को चिता बताया। स्वयं की चिंता तो होनी चाहिए प्रारंभिक भूमिका में, और इस चिंता के आधार पर चिंतन होना चाहिए। चिंतन कहाँ, यहाँ देखो बता रहे हैं कि भले प्रकार मनन होता है तब सम्यक दर्शन का उदय होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन के उदय होते ही आत्मानुभव की शक्ति हो जाती है। बिना अपने आत्मा के श्रद्धान के बिना, अर्थात अब यहाँ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, सतदेव, सतगुरु और सतशास्त्र वितरागी परमात्मा के द्वारा, चार अनुयोगों के द्वारा, जिसमें यथार्थ, देखो चार अनुयोगों का जब प्रकरण चलता है वास्तविक, चारों अनुयोगों का लक्ष्य एकमात्र आत्मरमणता है, ये भी समझना। वीतरागता, और वीतरागता का अर्थ है मोह राग द्वेष का क्षय करने का प्रयास। इसके अलावा जिस मार्ग से, जिस क्रिया से राग द्वेष होता हो, राग द्वेष के निमित्त कारण बनते हो, समझना कहीं न कहीं हमारा अटकना और भटकना हो रहा है। बिल्कुल क्लियर लक्षण समझ लेना। किसी के प्रति द्वेष बुद्धि होना, और वो भी धर्म क्षेत्र में, महापाप बंध का कारण बन सकता है। अरे जिस धर्म में वितरागता का मार्ग कहते हैं, राग का क्षय करने की बात आ रही है, और हम द्वेष और मोह में पड़े हैं। और खास करके तो मुनिराजों को इन सांसारिक श्रावकों के झगड़ों में पड़ने जैसा तो अंश मात्र भी नहीं है। उन्हें तो एकमात्र यदि उपदेश देना पड़े तो उपदेश देना साधु का एक अंश भी कर्तव्य नहीं है। प्रवचन सार जी के अधिकार में ये आचार्य कुंद देव और अमृतचंद्राचार्य देव बताते हैं, पढ़ लेना ग्रंथ निकाल कर, और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है।
बिल्कुल उपदेश देने का अधिकार नहीं है। उपाध्याय मुनिराज उपदेश देते हैं किनको? वन विहारी मुनिराज, जिन्हें उपदेश देने के भाव भी बोझा रूप लगते हैं, पर रूप लगते हैं, पाप रूप लगते हैं। बताया है वहाँ, मेरी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो श्वेतांबर से आया था, वहाँ तो ये कोई चर्चा ही नहीं है। निश्चय नहीं होता क्या है हमने सुना नहीं था। ये दिगंबर मुनिराजों के शास्त्र पढ़ के ही सारा ये कथन निकल रहा है। मैं भूल के भी उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि पता है महापाप का मुझे भागीदार नहीं बनना है, उस सूत्र प्ररूपणा नहीं करनी है। मार्ग को यथार्थ रूप से जैसा जाना है, समझा है, वैसा मात्र बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अनुभूति के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, पढ़ा सुना मात्र नहीं कह रहा हूँ। जितना जीवन में उतारा है, उतर रहा है, उतरने का पुरुषार्थ चल रहा है, उसके अपन मोक्ष मार्ग के राही हैं, पथिक है। बात यहाँ समझना है कि निश्चय सम्यक दर्शन के उदय होते ही आत्मानुभव की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और आगे कहते हैं, जब जितना जितना आत्मानुभव होता है उतना उतना आनंद आता है। ये आनंद भीतर का आनंद, ये बाहर वाला सुख भोगों का आनंद नहीं। अब ये कौन सी आनंद है यहाँ समझना। आनंद की परिभाषा है निराकुलता का होना, अंश मात्र भी आकुलता न होना, मोह राग द्वेष के परिणाम न होना, इसका नाम आनंद है। ये बाहर से भोगों का आनंद आता वैसा आनंद यहाँ नहीं है। दोनों के क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। कितना? जमीन आसमान का। इसकी सच्ची समझ लेनी पड़ेगी। यहाँ कह रहे जितना जितना आत्मानुभव, जितनी जितनी आत्मरमणता, जितना जितना स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य, उसी का नाम आनंद है। इसलिए ज्ञानानंद स्वभाव कहा। ज्ञान और आनंद वैसे तो अनंत गुणों का, अनंत पर्यायों का परिणमन एक समय में एक साथ चलता है, लेकिन वो अभी हमारे पकड़ का विषय नहीं है। ये युगपत केवल ज्ञान का विषय है। अभी हमारे खंड खंड अनुभव होगा। कभी शांति का अनुभव होगा, कभी ज्ञान का अनुभव होगा, कभी आनंद का अनुभव होगा, कभी ये हमारा परिणमन इस तरह से चलता रहेगा। बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, अंदर से अंदर। अंदर से अंदर का मतलब अपनी पर्याय ज्ञान गुण का लक्ष्य करके जब ज्ञायक का लक्ष्य करती है, उसको कहा अंदर से अंदर। वहाँ एकमात्र भाव मन का सहारा होता है। तो समझना, क्या कोई ऐसे ध्यान में बैठ नहीं पाएगा तो क्या उसका ध्यान नहीं हो पाएगा? हमने सिर्फ ध्यान को इतना ही कर लिया कि बिल्कुल पक्का बैठ जाना, कमर गर्दन सीधी कर लेना, आंखें बंद कर लेना। ध्यान का अर्थ है उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में लीन करने का पुरुषार्थ। और लीन हो जाए उसका नाम ध्यान। एक समय के लिए लीन हुई तो एक समय का ध्यान हुआ। अब उस अवस्था को बढ़ाओ। पूरी साधना पुतना मोक्ष मार्ग इतना ही है। और ये करने के लिए सारे साधन, जो साधन आपको अच्छे लगे। हाँ,
ये तो वापस व्यवहार की अपेक्षा से खड्गासन और पद्मासन मुख्यतः से ये ध्यान की भूमिका बताई है। ये जो प्रतिमा का स्वरूप है ये पूरी ध्यान की मुद्रा है, और इस मुद्रा के बगैर ऐसे देखो, वो मुद्रा अभी हमारा विषय नहीं है एक्चुअली। जिस भव में जिस जीव का मोक्ष होना हो उस भव में उस जीव को दीक्षा लेनी पड़ेगी। समझना बात को बराबर, शब्दों को। जिस भव में जिस जीव की को केवल ज्ञान प्राप्त होना होगा, मोक्ष होना होगा, क्या उस भव में उस जीव को छठे गुण स्थान रूपी दीक्षा लेनी पड़ेगी? क्या कहते हैं? हाँ बोलो ना, बराबर है। हाँ, लेनी नहीं पड़ेगी, स्वयं ही हो जाएगी, क्योंकि पूर्व भव में ऐसे संस्कार दृढ़ बनाए, इस मोक्ष मार्ग के संस्कार, सम्यक दर्शन के संस्कार, अपने आत्मानुभूति के संस्कार, आत्मरमणता के संस्कार, नियम से वो संस्कार अंतिम भव जब होगा वहाँ प्रकट नहीं होंगे क्या? जब अभी हम कह रहे हैं कि पूर्व के संस्कार, पूर्व में जो कुछ हमने निदान बंद कहो या जो भी मान्यता मांगी हो, जो इच्छा की हो, जिसी भावना भाई हो, उसका परिणाम अभी मिल रहा है ना। तो जब इतना सा परिणाम हमें मिल सकता है तो विचार कर रहे हैं कि यही परिणाम, इन शुद्धि की वृद्धि के परिणामों को हम बढ़ाते जाएं तो क्या वो उस परिणाम वैसे उस भव में नहीं आएंगे? अरे आए बगैर नहीं रहेंगे, लाने नहीं पड़ेंगे, दीक्षा लेनी नहीं पड़ेगी, संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा, सारी प्रकृति ऑटोमेटिक होगी। इसलिए इस बात को बराबर समझना है, यथार्थ धर्म को। सतदेव, सतदगुरु, सतशास्त्र, सतधर्म का यथार्थ श्रद्धान सो सम्यक दर्शन की पहली कंडीशन। इसके बगैर जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब दूसरे स्टेज पे आते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दोनों बताएंगे, दोनों का स्वरूप साथ में चलेगा, दोनों का श्रद्धान साथ में चलेगा। इसलिए कहा ना, व्यवहारे परमेष्टि जाप, निश्चय शरणों आप ही आप। व्यवहार भी कौन सा? जो निश्चय की ओर लाए, यही बता रहे हैं यहाँ गुरुदेव। निश्चय सम्यक दर्शन के उदय होते ही आत्मानुभव की शक्ति होने का अर्थ क्या? जिसे निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा का लक्ष्य ही नहीं होगा, उसे निश्चय सम्यक दर्शन कैसे होगा? व्यवहार सम्यक दर्शन एक बार हो सकता है, और ऐसा व्यवहार सम्यक दर्शन अनंत बार आ गया, तब तो मुनि दीक्षा ग्रहण करी थी। मुनि व्रत धार अनंत बार क्यों बताया? मेरु शिखर जितने पीछी कमंडलू भर जाएं, हमारे मुनिराज बताते हैं, हमारे यानी व्यवहार वाले, श्वेतांबर वाले भी यही बताते हैं, बिल्कुल यही बात चलती है वहाँ भी, कि मेरु शिखर जिसरे ओघा पात्रा बोलते हैं, उनके उपकरण हैं कि इतनी बार दीक्षाएं ले ली, खुद चिंतन नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों दीक्षा नहीं हो रही है, क्यों मोक्ष नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं कमी रही ना, कि नव ग्रह तक जाने जितनी क्रियाएं शुद्ध से शुद्ध कर ली, परिशव उपसर्ग सहन कर लिए, फिर क्यों इस पंचम काल में आना हुआ? क्यों नहीं से वहां महादेव क्षेत्र में जन्म हुआ? कहीं ना कहीं कमी रही है, उस कमी को तो निकालना है।
और फिर जीव इन क्रियाओं में अटक जाता है और वो कमी वैसी की वैसी रह जाती है, क्योंकि उस कमी तक पहुंच नहीं पाता है। सुनने पढ़ने को मिल जाए तो भी स्वीकार नहीं कर पाता है। ये तो मोह माया का जाल है, इसी का तो मोहनीय कर्म कहा। इतना इस मोहनीय कर्म ने जकड़ लिया है इस जीव राजा को, बहुत समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए कहा जितना जितना आत्मानुभव होता है उतना उतना आनंद आता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्व कहें, 9 पदार्थ कहें या 9 तत्व कहें, क्योंकि समय सार्वजनिक में 9 तत्व कहें। इन 9 तत्वों को क्यों समझना? तत्व अर्थ, तत्वार्थ। 9 तत्वों में प्रयोजनभूत, 4 अनुयोगों में प्रयोजनभूत एकमात्र जीव तत्व और जीव तत्व की अपेक्षा से स्वभाव, और स्वभाव तो एक ही है, ज्ञान मात्र। ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से प्रवचन सार के प्रारंभ में ही आचार्य कुंददेव कहते हैं ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। अद्भुत आनंद आया, शांति मिली जब ध्यान में बैठे थे, किसी के स्मरण में बैठे थे, कोई जाप आदि चल रहा था, वो जो आनंद आया, शांति मिली, इसको जाना किसने? बिना जानपने के एक समय के भी कोई जीव नहीं है। प्रति समय निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी के हर समय जानपना हो ही रहा है, चाहे स्व का हो या पर का हो, या आगे का विषय। और निश्चय से तो स्व का ही हो रहा है, ये श्रद्धान का विषय। तो आत्मा पररूप परिणमित होता है कि नहीं? आत्मा मोहरे रागद्वेष रूप होता है कि नहीं? आत्मा विभाव रूप होता है कि नहीं? आत्मा का उपयोग बाहर जाता है कि नहीं? नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। अब यहां अपेक्षा समझना, थोड़ा शब्द की माया जाले और कुछ नहीं है, पर हम उस तत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा अर्थात द्रव्य एक समय के लिए भी अपने उपयोग को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर पर रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। ये श्रद्धा निश्चय की अपेक्षा से श्रद्धान का विषय। आरोपण आत्मा पर लगाया जाता है, परिणमन पर्याय में होता है। इस कथन को बराबर समझना है, क्योंकि पर्याय आत्मा की ही है, जीव की ही है, जो पररूप परिणमित हो रही है, मोह राग द्वेष रूप हो रही है। जीव का वैभाविक स्वभाव विभाव रूप परिणमन जीव का ही हो रहा है, जड़ पुद्गल को तो नहीं हो रहा है। अरे इस जड़ को, पुद्गल को, शरीर को, इंद्रियों को कुछ पता नहीं है कौन किसका है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इस आंखों को पता नहीं है कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। इस जड़ पुद्गल को पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है। ये सारे इस श्रद्धान से निकल रहे हैं। जैसा जैसा श्रद्धान किया हुआ, वैसे वैसे भाव हो रहा है, और वैसे वैसे अपने रूप वो अपने आप को मान रहा है। कौन मान रहा है? आत्मा ही तो मान रहा है कि ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। ये किसने बताया? बचपन से ठूस ठूस कर भरा गया ना। तू जैन है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ये तेरे भगवान, ये उसके भगवान, ये अपने नहीं, ये पराए।
धर्म के नाम पर भी हम बाहर और बाहर ही भटक रहे हैं। देखो आहार करते हैं ना, हम बच्चों को बुला बुला के आहार करवाते हैं, अच्छी बात है, निषेध नहीं है, लेकिन उन बच्चों पर यथार्थ धर्म जो अब हमें समझ में आ रहा है, उसके संस्कार कितने डाल रहे हो? व्यवहार का संस्कार तो डाल रहे हैं, आगे जाके बच्चा उस व्यवहार को ही धर्म मान लेगा। साथ साथ उसे यथार्थ धर्म की समझ कराओ, नहीं तो आप पाप के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि आपने उसे व्यवहार में धर्म मनवा दिया, आप भी मान रहे हैं। मिथ्यात्व का पोषण होता है और मिथ्यात्व महा से महापाप अनंतानुबंधी का कारण बनता है। ये जीव अभी तक ग्रहण नहीं कर पा रहा है। हाँ, बहुत खटकती है बातें निश्चय की। हाँ हाँ, अपने साथ और बच्चों के साथ जो सिर्फ व्यवहार में धर्म बता रहे हैं। देखो, एक तो मैं व्यवहार में धर्म मान रहा हूं तो मुझे पाप लग रहा है, लेकिन मैं किसी को बता रहा हूं तो डबल हो गया ना, वो भी उसे धर्म मानेगा। मैं 1000 को बता रहा हूं तो 1000 गुना हो गया मेरा पाप। ये अनंतानुबंधी का बंध हर क्षण यहाँ जीव स्वीकार नहीं कर पा रहा है। धर्म स्वयं के लिए है, इसलिए पहले स्वयं की सच्ची समझ क्रिएट करो, प्रकट करो, समझो बराबर। और समझ का नाम सम्यक दर्शन है, यथार्थ समझ। व्यवहार निषेध दोनों की अपेक्षा से अंश मात्र भी व्यवहार का निषेध नहीं होता है। और महामुनिराजों की चर्चा चल रही है। अभी ये तारण स्वामी का पढ़ रहे हैं, इसे भी हम तो भावलिंगी मुनिराज मानते हैं। उनकी क्या था हमें पता नहीं, लेकिन जो उन्होंने दिया है, और हमने जो कुंद आचार्य, अमृतचंद्राचार्य, पूज्यपाद स्वामी, इनके जो ग्रंथ पढ़े हैं, लगता है वही बात है। लेकिन बात को बराबर समझना पड़ेगा। देखिए, समझिए, यहाँ कह रहे हैं जितना जितना आत्मानुभव, जितनी जितनी आत्मरमणता, उतना उतना आनंद और उतना उतना आत्मबल बढ़ता जाता है, तब और भी अधिक रमणता आत्मा में आती है। देखो, सीधी सी बात है, जिसमें किसी को किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में अच्छापन लगता है तो वो उसी की ओर बढ़ेगा। जो अच्छा नहीं लगता उसको ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। तो सीधी बात है, जिसे अपनी आत्मा का आनंद, अपने भीतर आनंद आने लग जाता है, क्या उसे बाहर आनंद आएगा? और बाहर आनंद आ रहा है, उसे अपनी आत्मा के आनंद को समझा नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 या 9 तत्व में प्रयोजन भूत एकमात्र जीव तत्व अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, इसका अर्थ है 7 तत्वों की यथार्थ समझ। इसको जिसने स्वीकार किया, जीव को जीव, अजीव को अजीव, स्व को स्व, पर को पर, आपा पर का जब तक यथार्थ श्रद्धा नहीं है, यथार्थ भेद ज्ञान नहीं है, तब तक जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा मोक्ष मार्ग में। देखो, कोई क्रिया की बात नहीं हो रही है यहाँ। कोई क्रिया की वास्तविक चर्चा सम्यक दर्शन की अपेक्षा से होती ही नहीं, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा है। साथ में वीरति, देशवीरति, सर्ववीरति की जानकारी होती है, दी जाती है, ली जाती है।
लेकिन जब श्रद्धान का विषय होता है तब एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की चर्चा चलती है। जब ये जाना तत्वार्थ के श्रद्धान के आधार पर कि मैं जीव मात्र हूं और मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये श्रद्धान हुआ तो जीव आगे बढ़ेगा। यदि मैं जीव हूं तो मेरा स्वभाव क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे तत्वार्थ श्रद्धान से जब उसने ये स्वीकार किया मैं जीव तत्व हूँ, इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी ग्रहण करने योग्य, मैं मेरापना करने योग्य नहीं है, अब वो अपने को जीव मान रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है, इतना श्रद्धान भी काफ़ी नहीं है। अब उस जीव को आगे बढ़ाया जाता है। तो कहा यदि मैं जीव हूँ तो मेरा कुछ स्वभाव तो होना चाहिए ना, मेरी कोई क्रिया तो होनी चाहिए ना, तो उसे अब आगे बताते हैं। हे जीव, तू असंख्य प्रदेशी है, एक एक गुण में तेरी, एक एक प्रदेश में तेरे अनंत गुण पड़े हुए हैं और उन अनंत गुणों की हर समय पर्याय उत्पादे हो रही है। अब उसको यथार्थ रूप से समझ। अब कितना समझना? अनंत गुण है। अब अनंत गुण तो अभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष विषय नहीं है, तो उसको अपेक्षा से हमारे आचार्यों ने 47 शक्तियों के द्वारा बताया। समय सार जी के अंत में आचार्य अमृतचंद्राचार्य उस 47 शक्तियों का प्ररूपण करते हैं। चलो उतना भी नहीं तो मुख्यतः से सभी में आत्मा के 6 लक्षण बताए गए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, उपयोग, हो गए ना 6? थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख और उपयोग, 6 लक्षण। इस 6 लक्षण के द्वारा आत्मा अपना स्वयं का, स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय श्रद्धान कर सकता है। ये प्रकट है 6 लक्षण, पर में भी यही प्रकट हो रहे हैं। ये जो जानना 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 जो निरंतर हो रहा है, ज्ञान स्वभाव के द्वारा हो रहा है, प्रकट है। ये देखना, जिसे हम दर्शन भी कहते हैं सामान्य अर्थ से, आँख का देखना अलग है और ज्ञान का देखना, दर्शन का देखना अलग है। उस आँख के दृश्य को देखने से उसके भी भीतर जो देखने जानने वाला है वो उससे भिन्न है, वो देखना भिन्न है और ये दर्शन वाला देखना भिन्न है। क्योंकि यहाँ देखना जानना आवाज़ का भी हो रहा है, यहाँ देखना जानना गंध का भी हो रहा है, यहाँ देखना जानना शब्दों का भी हो रहा है, रस का भी हो रहा है, यहाँ देखना जानना स्पर्श का भी हो रहा है, यहाँ देखना जानना विकल्पों का भी हो रहा है व्यवहार की अपेक्षा से प्रारंभिक भूमिका में। तो कहा देखना जानना तेरा स्वभाव है, ज्ञान से जानता है, दर्शन से देखता है, और ज्ञान दर्शन जिसे देखता जानता है चारित्र उसमें लीन होता है। बाहर भी वही हो रहा है, भीतर भी वही करना है। बात समझ में आ रही है ना? बराबर सारा परिणमन अभी जीव का चल रहा है, बाहर भी। ज्ञान यदि पर को जानता है, दर्शन पर को देखता है, तो चारित्र उसमें लीन हो जाता है, अर्थात मैं मेरापना कर लेता है। ये सारा श्रद्धान ऐसे मलिन हो रहा है, और यहाँ भी ऐसे ही करना है। प्रोसेस तो वही है, जो पर में किया था वो अब सौ में करना है। ज्ञान दर्शन वैसे साथ में चलता है। श्रद्धान की अपेक्षा से दर्शन को मुख्यतः कहा, सम्यक दर्शन को।
क्योंकि सारा खेल श्रद्धान का है। जानना तो स्व पर का हो रहा है, लेकिन श्रद्धान स्व पर का नहीं करना है, श्रद्धान तो स्व का ही करना है जो पर रूप हो रहा है। अब ये जो सम्यक दर्शन चारित्र काम कर रहा है, तो वहाँ सुख कहाँ आ गया? तो कहा सुख आत्मा का लक्षण है, आनंद मेरा गुण धर्म है और मैं सुख बुद्धि को ऊपर में कर रहा हूँ। ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा देखो, सुख सभी चाहते हैं और सुख का अनुभव सभी करते हैं, भले क्षणिक सुख हो, आनंद आता है ना। कुछ स्वादिष्ट भोजन मिला, आज बहुत आनंद आया, आज मजा आ गया। गर्मी है, पंखा चलता है, एसी चलता है, तो सुख का अनुभव कर रहा है ना। तो ये सुख का अनुभव कहाँ हो रहा है? कौन कर रहा है? जड़ पुद्गल कर रहा है। ये जो सुख चाह रहा है और सुख मान रहा है, वो कौन? जड़ पुद्गल नहीं। उसे पता नहीं है ठंड क्या होती है और गर्मी क्या होती है, नहीं पंखा और एसी क्या होता है। उसे पता होता तो मुर्दे को पता हो जाता है ना। अब ये सारा श्रद्धान काम कर रहा है, ये उपयोग, ये सुख गुण यहाँ काम कर रहा है। अब कहाँ उपयोग? आपका ध्यान कहाँ है? उपयोग कहाँ है? प्रत्यक्ष काम कर रहे हैं अभी सभी जीवों का। ध्यान से चलना, ध्यान से सुनना, तो ध्यान चल रहा है कि नहीं? ये उपयोग अभी कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? आवाज़ वहाँ की भी आ रही है और यहाँ की भी आ रही है, लेकिन उपयोग हम यहाँ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। स्व पर एक ही समय दो साउंड चल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान उपयोग, ये उपयोग प्रकट है। आप उपयोग का उपयोग कर रहे हो, इसी का नाम उपयोग लक्षणम कहा। ये आत्मा से हो रहा है, ये जड़ पुद्गल से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से नहीं हो रहा है। ये उपयोग कौन लगा रहा है? ये ध्यान कौन लगा रहा है? ये चेतन राजा लगा रहा है, चेतन राजा से हो रहा है। पकड़ करो उसकी। ये 6 लक्षण प्रकट है, इसके द्वारा अपनी आत्मा का निर्णय अनुभूति की जा सकती है। और वीर्य प्रकट है, पुरुषार्थ, प्रयत्न, प्रयास, जो भी कहें। संसार में कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, तब इतना खड़ा हुआ। किसने की? मैं पड़ा भले आए, पर वहाँ लगा रहा है ना प्रयत्न, पुरुषार्थ, ये मेहनत की तब मिला ना। तो पुरुषार्थ प्रकट है, ये वीर्य गुण की पर्याय। अब इसकी दिशा बदल दो, इस पुरुषार्थ की। काम इतना ही करना है। ये 6 लक्षण प्रकट है, हमारे पकड़ के विषय हैं, और इसकी पकड़ करके अपनी आत्मा की पकड़, अपने स्वरूप और स्वभाव की पकड़ हो सकती है। इसलिए इन 6 लक्षणों को प्रकट कहा। ऐसा श्रद्धान कैसा? पहले जीव का श्रद्धान, फिर जीव के गुणों का श्रद्धान, और जीव के गुणों के होने वाली उत्पाद वे का श्रद्धान, पर्याय का। उसकी यथार्थ समझ, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ो तो अच्छी बात है, लेकिन समझ एक बार आ जाए, सच्ची समझ कि ये मेरे लक्षण हैं, और इसमें मुख्यता से ज्ञान गुण की मुख्यता कहा, और ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ऐसे स्वपर प्रकाशक ज्ञान का यथार्थ श्रद्धान होना, सो सम्यक दर्शन की तीसरी सीढ़ी। स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 5070 वाले जरा आवाज बंद करें। वसंत भाई आपका आवाज कम करें, म्यूट करें। म्यूट तो पहले से होते।
નથી કર્યું. 5007 લાસ્ટ નંબર છે ને ત્યાંથી અવાજ આવ્યા જ કરે વાતો કરવા. મ્યુટ વચમાં માઇકનો फोटो है ये माइक ना फोटो ने दबावी दो म्यूट थी जैसे। अब यहाँ बता रहे हैं जब तक देखो पहला स्टेज देखा सदैव सद्गुरु सद्धर्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के श्रद्धान के आधार पर जीव का श्रद्धान हुआ, आपा पर का श्रद्धान हुआ, स्व पर का श्रद्धान हुआ। अब कहा यदि तू आत्मा है तो ज्ञान तेरा मुख्य स्वभाव है, ज्ञान तेरा मुख्य स्वभाव है तो ज्ञान का स्वभाव है स्व पर प्रकाशक बना। ये थर्ड स्टेज, ये निश्चय वाली। अब यहाँ कहा स्व पर का यथार्थ श्रद्धान करके पर को पररूप मानकर पर से दृष्टि को हटाकर उसी दृष्टि को अपने स्व में अपने स्वभाव में यथार्थ पुरुषार्थ करना स्व सम्यक दर्शन का तीसरा पायदान, तीसरी सीढ़ी। ये हुआ धर्म। ये भेद ज्ञान से भेद विज्ञान। अब भेद विज्ञान का भी फर्क समझना दो शब्दों का। जो आत्मा से संपूर्णतः भिन्न हैं, न्यारे हैं, उनसे भेद करना, उनको अपना मानना छोड़ना सो भेद ज्ञान, और अपने ही गुणों के पर्यायों के भेदों से हटकर अपने स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करना सो भेद विज्ञान। शब्दों है, अपने को तो भावों को पकड़ना है। यही मोक्ष का मार्ग है और इतना ही मोक्ष का मार्ग है। मेरे समझ में तो यही आया है। अब इसके लिए जो जो साधन आपको करना पड़े जरूर उसका उपयोग करें, लेकिन साधन वह जो साध्य तक पहुंचाए तो साधन प्रयोजनभूत है। अन्यथा कचरे रूपी पुण्य का ढेर कर देगा और संसार में भटकाने का ही काम करेगा। इसलिए कचरा के रहे। अशुभ की अपेक्षा से उपादेय है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन शुद्ध की अपेक्षा से शुभाशुभ दोनों को अशुद्ध के श्रेणी में डाला, पर के श्रेणी में डाला, अप्रयोजनभूत कहा। किसने? हमारे आचार्यों ने। शास्त्रों की भाषा बोल रहा हूं, भाषा यानी आशय। भाषा तो सीधी सादी है। ये जो यहाँ बता रहे हैं, ये आत्मिक रमणता लाने के लिए सबसे पहले से पहले ये प्रोसेस होता है। तब हाँ, किसका? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। और ऐसा सम्यक दर्शन तीनों गतियों में होता है। यहाँ आशय समझना है, अपेक्षा समझनी है। नारकी में कहाँ उनको देवगुरु शास्त्र मिलते हैं, कौन से 7 तत्व का श्रद्धान है, और यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है। ये एक व्यवहार से अपने भूमिका के अनुसार कथन प्रोसेस चल रहा है। यदि इसका श्रद्धान अभी पक्का कर लिया जाए और सम्यक दर्शन न भी हो, और वो नरक में भी चला जाए, तिर्यंच में भी चला जाए, और वहाँ देवगुरु शास्त्र का भी संयोग न मिले, 7 तत्वों का संयोग न मिले, आपा पर का ज्ञान न मिले, लेकिन वो एक इतना श्रद्धान तो साथ में लेके गया है। पूर्व के भूमिका में कहीं ना कहीं ये श्रद्धान होता है। लेकिन फिर भी यदि कहेंगे कि नरक में भी सम्यक दर्शन है, तो कहेंगे वहाँ कौन से देवगुरु शास्त्र हैं, वहाँ कौन से 7 तत्व, वहाँ कौन सुना रहा है, वहाँ कौन सा जल छान के आप पानी पी रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो भी सम्यक्त्व की प्राप्ति है। यहाँ सम्यक्ति जीव नहीं, सम्यक्त्व की प्राप्ति बताइए। अब इन सब उदाहरणों से समझ लेना कि किसकी महिमा आनी चाहिए, किसका महत्व है मोक्ष मार्ग में। सम्यक दर्शन का भी नहीं
केवल ज्ञान का भी नहीं, मोक्ष का भी नहीं, एकमात्र स्वभाव की महिमा, स्वरूप और स्वभाव की महिमा। जब तक स्वरूप और स्वभाव की यथार्थ महिमा नहीं होगी, सीधी सी ला घुमा फिरा के एक केंद्र बिंदु पे लाके हमारे महापुरुष खड़ा करते हैं। इसके बगैर, आत्मा के बगैर, स्वभाव के बगैर, स्वरूप रमणता के बगैर यदि मोक्ष मार्ग मान रहे हो, संवर निर्जरा मान रहे हो, भले माने, आपकी मर्जी, कोई रोक नहीं सकता। किसी के श्रद्धान के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, स्वयं का ही अधिकार है। इसलिए अपनी श्रद्धान को सम्यक बनाने का यथार्थ पुरुषार्थ होना चाहिए। ये चर्चा चली स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और जब उसको ये निर्णय हुआ पर प्रकाशित हो रहा है, पर जानने में आ रहा है, परंतु पर को मैं जान सकता नहीं, जानने वाला नहीं, पर प्रकाशन के काल में भी वास्तविक मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ, मैं हर समय अपने स्वरूप और स्वभाव में ही रहने वाला हूँ। ऐसा जब श्रद्धान होता है और इस श्रद्धान के आधार पर वो ऐसा श्रद्धान करता है कि मुझे हर समय मुझसे मेरा ही अनुभव हो रहा है, हर क्षण हर समय मुझे पर का नहीं, पर द्रव्यों का नहीं, पर भावों का नहीं, पर पर्यायों का नहीं, उन गुणों के भेदों का भी नहीं, मुझे तो मेरे ज्ञायक भाव का ही, ज्ञायक का ही अनुभव हो रहा है, अपने द्रव्य का ही अनुभव हो रहा है। मैं हर समय स्वयं से स्वयं का ही अनुभव कर रहा हूँ, हर क्षण। इस समय भी ऐसे आत्मानुभूति का, आत्मानुभव का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का चौथी पायदान है। आत्मानुभूति श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मुझे मेरी ही अनुभूति हो रही है अभी भी, इन शब्दों की नहीं, इन इंद्रियों के विषयों की नहीं, इन विकल्पों की नहीं, इन विचारों की नहीं। हर समय मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है, अपने अस्तित्व का स्वीकार, अपनी अनुभूति का स्वीकार, अपने होने पने का स्वीकार भाव, ये ज्ञायक भाव, ये परम पारिणामिक भाव। शब्दों के माया जाल में फिर मत फंसना, उनके शब्दार्थ पढ़ाने में मत चले जाना। ये भाव, बस भाव को पकड़ लो। हर क्षण मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है। आज दिन तक मैंने पर द्रव्य, पर भावों का अनुभव किया नहीं, कर सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव। ऐसा श्रद्धान के आधार पर वह जीव अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होता है और अनंत काल की यात्रा के लिए, स्वरूप रमणता के लिए चल पड़ता है। और आगे 5वें 6ठे गुणस्थानक के आधार पर 13वें तक पहुंचकर 14 को पार करके सिद्ध शिला पर अनंत काल के लिए व्यवहार की अपेक्षा से विराजमान हो जाते हैं। और ऐसा ही मोक्ष मार्ग में हर जीव को, चाहे हर जीव की नहीं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा निर्णय करके यहाँ से उठना, न उठे तो निर्णय जरूर करना और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। जिना क्या विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः सिद्धम। देखो इतना अच्छा सा समागम मिल रहा है, थोड़ा सा समय कल से 5 से 9 का है, कितने बजे? 8 से 9। एक बात विशेष और ध्यान रखो, तो बीच में आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, कुर्सी सरकाते हैं, वजह बैठते, तो समय का ध्यान रखो, समय पे आओ सब, चाहे शाम का समय हो, चाहे दोपहरी का हो, चाहे रात का समय। जिसने समय की कीमत की उसने सब कीमत की, इसलिए समय पे आओ। और बात किसकी चल रही है? समय से चल रहा है, किसकी गाय का समय? कौन से समय दर्शन? अपने आप से। कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान की आदर्श समय दृष्टि की भूमिका चल रही है। और 4 पॉइंट आ गए, कौन कौन से रिवीजन करने वाले? पहला पॉइंट कौन सा?
पहला कौन सा स्टेप बताया? अच्छा, एक सीढ़ी पास नहीं, दूसरी पैर रखता है। हाँ बराबर, बोलिए ना, जिसको आता है वो बोले, कोई बात नहीं। दूसरे नंबर का तीसरा आपका भेद ज्ञान, चिंतन ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान की समझाया है। आत्मा का चिंतन उपमा का समय सामने 327 पेज पे इसका बहुत खुलासा है। सुबह 8 से न्यायालय में लिखा रहता है न्यायालय वहाँ कानून में लिखा रहता है न्यायालय। हाँ, उसका क्या? न्यायालय। हाँ, न्याय। अब देखो वहाँ, न्याय करना। हाँ, न्याय का आलय, आलय यानी महल। नहीं तो वहाँ पे न्याय का क्या अर्थ होगा? वहाँ तो न्याय का अर्थ व्यवहार ही है मतलब क्या बोलेंगे? कि अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से निकाल कर उसको न्याय दिलाना, सो न्यायालय। और उसी को अब लगाओ यहाँ भूमिका में। वो स्कूल स्कूल में ज्ञानालय कह दिया, ज्ञान का आलय। अब उन्होंने वहाँ बाहर के ज्ञान को ज्ञान माना। अब वो दोनों शब्द यहाँ लगा दो। न्यायालय, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं तो न्याय करो, तो यहाँ न्यायालय हो जाएगा। और ज्ञानालय, जो विद्या बाहर मिल रही है, यही ज्ञान ग्रहण करके अपने ज्ञान सभा का ग्रहण करो, स्वयं ज्ञानालय, चैतन्य आलय, चैतन्य महल, सब कुछ भीतर पड़ा हुआ है। अब आप कौन से दृष्टि से अर्थ करते हो? व्यवहार से करोगे तो व्यवहार से जहाँ जहाँ भूमिका के अनुसार अर्थ लगाना पड़ेगा। बात तो घुमा फिरा के वही है। जब एक ही बात है तो क्यों ना एक ही बात को पकड़े, क्यों इधर उधर भटके? सीधी सी बात है, अकेले का अपने का काम अपने को अपने से स्वयं को करना पड़ेगा। पर करा नहीं सकता, पर से हो नहीं सकता। पूरा स्वयंभू मार्ग है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, पूरा सार लेने का यहाँ प्रयास कर रहे, तारण स्वामी ने भी जो दिया है उसी को अपन थोड़ा विस्तार से लेने का प्रयास कर रहे हैं। बस आगे बढ़े, निरंतर भेद ज्ञान जरूर करें, निरंतर। आज बिना भेद ज्ञान के कोई हमें भोजन कराएगा तो हम भोजन नहीं लेंगे। चलो, सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम, जय नमस्ते। हम सभी के भीतर